तो ये प्रिया त्यागी सहित 50 लोगों का ये अब तक अगर जांच होगी तो ये छांगुर गैंग का पूरा नेटवर्क इसका है और ये इस समय रह कहाँ रहा है। दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है और इसको बचाने के लिए बहुत से कुछ अधिकारी भी हैं जो इसको बचाते रहते हैं। और ये देखिए सुंदर चेहरा लेकर के अपना खड़ा है और नाम बताता है हिंदुओं का। तो ये रिपोर्ट अभी हजारों लोग अभी धर्म परिवर्तन के साथ हमारे घर वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो धमकियां मिल रही हैं, जैसे ये बच्ची है, इसके माँ बाप को साजिशन जेल में कर दिया गया, कोई है नहीं, इसका एक भाई है यहाँ और ये दोनों परेशान हैं कि कब हत्या हो जाएगी। आज इस पे कोर्ट में तारीख थी, लेकिन सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए। और ये बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली है, इसको किस तरह से फंसाया गया ये सारी बात आपको साथ में बताएगी। लेकिन हम ये चीज बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इसमें हम लोग डरने वाले नहीं है, चाहे कितनों धमकी मिले, जो भी गालियां मिले। जैसे देखिए अभी मैं उदाहरण बताऊं कि यहाँ जो धमकी आई थी हमारे पास, और ये बहुत दूर से नहीं धमकी आई है, ये हमने पूरा जान से मारने की धमकी, ये देखिए यहाँ पे जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पे ये आजमगढ़ से आई है, जो कि बम्भौर गांव, जहां बम्भौर से पिस्टल जो बनी थी वो गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, जो हमारे हिंदू गायक थे, वहां पर हम लोगों ने गया था। काफी लोग पीड़ित थे, जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था। हम लोग 150-200 की संख्या में गए थे, उसमें ऐसी गालियां ये मिल रही है। मैंने गोमती नगर पुलिस को दिया भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पीड़िता ये भी बताएगी अपनी सारी बात, ये बच्ची बताएगी। तुम्हें बड़ी बात बताओ बेटा, बोलो तेजी में बोलना। गोपाल जी एक चीज बता दीजिए, धमकी आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, फोन पे भी आ रही है, कोई मिल के भी दे रहा है, ये बता ये सऊदी अरब सऊदी अरब से है, वो नंबर निकलना। सऊदी अरब से धमकी आई थी कि गोपाल राय जो कि हिंदू रक्षा परिषद के हैं, जिन्होंने वापसी कराया है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 में धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने जो घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मैं उनका टारगेट, मैं उनके भेद खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के, और जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस बिकाऊ है। आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि किस तरीके से आपको छांगुर बाबा उसके गिरोह ने अपने कब्जे में लिया, धर्म परिवर्तन कराया, थोड़ा पूरी चीज बताइए हम लोगों को। सर मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से उन लोगों की चंगुल में फंसी थी। ठीक है। इन लोगों का, इन्होंने जो इंस्टाग्राम की आईडी जो राजू राठौर के नाम से बना रखी थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुझे फंसाया था। उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में, सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। छांगुर ने बोला मैं नहीं आ सकता यहाँ पे, मेरी तबियत खराब है, पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद बदर अख्तर सिद्दीकी जो अदीगलम शहर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो 25 लड़कियों के साथ कर चुका है धर्म परिवर्तन करवा चुका, 5 से 6 लड़के गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया, 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांग के साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रही आवाज, उनकी जान को खतरा है और पीड़िताओं की जान को खतरा है। और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके पास सऊदी से लेकर इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। जो छांगुर के गुर के गाँव भाना खंडी के अंदर स्थित है, वो भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है। मैं चाहती योगी सरकार उनके गुर के जो फरमान है, सलमान है, फिरू है, जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए और हिंदू लड़कियों को बचा लिया जाए। आज योगी के राज में, भाजपा सरकार में हमारी लड़कियों के बलात्कार और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। कल को दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे। सरिया में लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर पे खोद के रखते हैं ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ओपन फेस आ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना एक ही दिन है मुझे,
छांगुर आप लोग को क्या कहता था, किस तरीके से आप लोग का ब्रेन वॉश करता था वो बताइए। और छांगुर से मुलाकात हुई थी? छांगुर से ये जब मेरे को मारपीट के बेहोशी की हालत में ले गए थे, ये आप हालत देख सकते हैं, मेरी आंखों इस आंख से कम दिखाई देता है, मुझे सूजन आ गई थी, कम दिखाई दे रहा था मुझे, इतना उतरौला लेके गए, तब गले में ताबीज बांध दिया गया था मेरे। वहाँ पे इन्होंने बोला मैं रूहानी इलाज करूंगा और तुम इसका जो है मेडिकल में लेकर जाओ। वापस सहारनपुर ये लेकर छांगुर का गुरगा फरमान, जो आज तक पुलिस वाले इनके सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार की तरफ पूछ रहे हैं। यहाँ पे तारावती सहारनपुर के अंदर नकली नाम से मुझे एडमिट करवाया गया और मेरा यहाँ के छांगुर से लगातार इनके कांटेक्ट में है। ये इनके जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग आपस में। ये कभी सीधी कॉल नहीं करते हैं क्योंकि इनको पता है दूसरी कॉल का रिकॉर्ड निकल जाएगा, दूसरी का निकलना नहीं है इन लोगों का। दो बिल्डिंग बना रहे हैं ये, घर में बिल्डिंग, जिनके घर में खाने को दाना नहीं है, मेरा रेप करते ही दो मंजिली कोठी कैसे बना रहे हैं? एक भी गांव में रजिस्ट्री नहीं है, सारे अवैध है। वो छांगुर के धमकियों से वही तो कब्जे तो करवा रखे हैं, अवैध प्रॉपर्टी, किसी की वहाँ रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, दुबई लेके कैसे चले गए? दुबई लेके कैसे गए? किताब पढ़ाई जाती थी क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए? किताब पढ़ाई जाती थी क्या? और वो किताब क्या थी, उसमें क्या लिखा होता था? देखिए, सऊदी जब लेके गए थे मुझे, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ये बोला गया था कि तुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और तेरे से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक ID कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत छांगुर को कॉल किया। लड़की आ चुकी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है धर्म परिवर्तन। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है और वो ऐसे लोग बताते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है और गांव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जब फतवा जारी होता है वहाँ पे ये मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ, पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया उनको। क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। अच्छा, एक्चुअली छांगुर ने आपसे क्या कहा था, मतलब वो क्या कहता है धर्म परिवर्तन वो बोलता है कि इस्लाम अच्छा, तो माहौल नहीं आता, गोमांस खाने को मना करते, बलात्कार करवा देता है। जैसे इनके चाचा से दोस्तों से करवाया गाँव गाना करने में, लड़कों के साथ मर जाती है, फातली में हमले होते, 5 टाइम हमले हो चुके हैं, एक भी पैर दर्ज नहीं हुई। 56 दिन में डाला। 10 तारीख को तारीख थी मेरी वहाँ पे, 10 तारीख को तारीख थी मेरी, 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे। मीडिया वहाँ पहुंचते ये लोग भागे वहाँ से। पुलिस प्रशासन क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों बिकी हुई है? आप किस जिले का है आपका मामला? अपना नाम और वो गांव घर ना बताइए, जिला बताइए। नहीं, घर भी पता होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। मुझे मौत आई, मैं मौत से नहीं घबराती। मैं सनातनी पंडित हूँ और मैं अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ। देहात कोतवाली का मैटर है ये। कुंवर का चौकी का जो रामवीर साख्या है, बिकाऊ है, उनके साथ चाय नाश्ते करते लोग। SHO चंद्रसेन सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। नीचे जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को जो ये जवाब देंगे वही वो बताएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का बिकाऊ, यहाँ तक के इन्होंने कोर्ट के अंदर क्या उनकी धारा लगा दी, लूट की धारा कट करके इन लोगों ने खाली मारपीट की धारा छोड़ दी। SHO ने मुझे बोलता जितना बोलता उतना कर, और गाली से बात करते है। कपिल देव बदतमीजी करता, रात को 10 बजे पुलिस स्टेशन में कौन बुलाता है लेडीज को? मुझे बुलाता है वो। और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है, जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी? CCTV कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट मार दी। पुलिस ये काम कर रही है। अच्छा, छांगुर क्या उन लड़कों को कमीशन देता था? उनकी संख्या कितनी रही होगी जो लड़कियों को इस तरीके से बहलाते थे? इनके एजेंट ही कम से कम भी 500 के करीब होंगे सऊदी में। सऊदी में इनके एजेंट है, सऊदी में 500 के करीब एजेंट होंगे। गुर्गे यहाँ पे इनके हजारों होंगे। रेट जो आप बता रहे थे दलित, पिछड़े और ब्राह्मण क्षत्रिय का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, जो मेरे सुनने में सऊदी में आया है, जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और सिख लड़कियों के जो है 15 से 16 लाख का रेट लगा रखा है इन लोगों ने, रेट फिक्स किया हुआ है। पिछड़ी जाति की लड़कियां, जो बीच की जाति की लड़कियां, उनका इन्होंने 10 से 12 लाख कर रखा है, 10 से 12 लाख का रेट कर रखा है। और जो दलित लड़कियां, अवक की जाति की लड़कियां, जो उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स किया हुआ है। क्या हम खरीदे कोई चीज है क्या? ये हम इंसान हैं। आपके साथ ये सब कब हुआ, किस साल? 2021 से शुरू हो रहा है सर।
और ये 2025 लग गया। 1 साल से मेरे को यहाँ पे मेरा बलात्कार गाँव घरना खंडे के अंदर मारपीट सब कुछ हो रहा है। पुलिस वालों ने एक की भी गिरफ्तारी नहीं की। ये देखिए आज मैं दिखाना चाहूंगी, ये बोलते हैं ना कि क्या, ये देखिए क्या पुलिस प्रशासन अंधा है, किस कुर्सी पे बैठा है, वो किस लिए बैठा है। इनको ये जब मेरा रेप हुआ, ये सब चीजें हुई, पुलिस प्रशासन मौन था। मेरे चेहरे को खराब कर दिया गया था काट काट के, पुलिस प्रशासन मौन था। क्यों ना मेरा मेडिकल करवाया, क्यों मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? पैसे की वजह से, कि पैसे नहीं थे मेरे पास। 1 लाख रुपए मांगा पुलिस ने, मेरे पास नहीं था सर देने को। और ये बोलते हैं ना कि आपने कब किया, तो मैं आज हमारे जो है एसपी साहब भी देख ले थोड़ा कि हमने। कौन एसपी थी जिनके पास आप गई थी, नाम बताइए। एसपी आशीष तिवारी जी थे, उन्होंने टीवी पे न्यूज नहीं देखी, हमारी चल रही थी, और उन्होंने बोला कि शायद अखबार की कटिंग देख के इन्होंने छांगुर का नाम लगा दिया, जबकि लगातार हमारी न्यूज चल रही है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने ईमेल की हुई है। अच्छा, छांगुर से आपको कब मिलवाया गया था? 2021 से सर। कितनी बार मुलाकात हुई थी छांगुर से? छांगुर से फोन पे तो ये जब सऊदी में थी डेली फोन करता था, उसके बावजूद मेरा बीच में कनेक्शन कट हो गया। यहाँ आने के बाद जो पता लगा इसकी फैमिली भी इसके साथ इन्वॉल्व है। गोपाल जी अब आप इनकी आपत्ति बता दीजिए कि अब आप अपनी आपत्ति बताइए, पूरी बात बताइए कैसे कैसे सारा मामला हुआ और ये देखिए और कहाँ से है ये भी बता दीजिएगा। जिला चलिए खाली जिला बताइए, कहाँ जिले से रहने वाले हैं, उसकी पूरी कहानी बताइए। आप बताइए, आप हमें बताइएगा। चलिए जिला बता के शुरुआत कीजिए। आवाज नहीं आ रही ना, वो बहुत दूर है। भाई साहब शांत रहिए, एक बार फिर से बोलिए, फिर थोड़ा तेज बोलिए। भैया जरा शांति रहिएगा तो पूरी आवाज आएगी, क्योंकि मैं तो तेज बोल सकता हूँ, ये बच्ची नहीं बोल सकती, क्योंकि ये आज इसकी डेट भी थी। इसको आज बहुत खतरा था, हमने कहा हो अपनी बात को रखो। और आज डेट के बावजूद काफी लोग इसको परेशान कर रहे हैं। बाप माँ बाप दोनों जेल में हैं, एक साजिश के तहत औरैया में। और ये जो अभियुक्त है ये रहने वाला फतेहपुर का, क्यों फतेहपुर का। तो ये सारी बात बताइए बेटा। मैं औरैया जिले से आई हूँ और जब से हमने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज़ उठाई है, तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। भाई को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों को उन लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी हैसियत पुलिस के सामने आ जाती। मेरा अंसारी आपको किस तरीके से बहला फुसला करके नाम परिवर्तन करके किस तरीके से फंसाया वो बताइए। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी मुस्लिमा बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे, इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी। नहीं, नीतू ने ज़्यादा बात नहीं की। ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा के।
नहीं तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियाँ वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब का है और आपने शिकायत की थी? मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेहपुर, समय याद है? सन याद है? 2022-24? 2024 में मई में। बोलिए अब आपको जो बोलना है सुरक्षा को लेकर। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, जब हम मेरे मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया, उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पीएससी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को भेजते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था कि इस्लाम नहीं, अपना लोगे तो पैसे? पैसे का लालच नहीं दिया गया हमको। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में। क्या नाम हो गया था आपका? जैनब। अच्छा पीछे एक और है, आप बोलिए। आप लाइव करते हैं। आप रुकिए, कल पीछे एक और मिलता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।